हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, पेपर जल्द ही होने वाले हैं 15 नवंबर से। तो लगे रहिए कछुआ की तरह और अपने टारगेट को प्राप्त करिए। देखिए, इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 3 लिटरेरी टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है? अतीतावलोकन, अतीत का अवलोकन। किसी नाटक या फिल्म आदि का वह अंश जिसमें मुख्य कथा से पहले किसी भी घटना का वर्णन किया जाता है। मैं आपको बता दूं अपनी सीधी सीधी भाषा में, जब स्टोरी बैक में चलती है, फ्लैशबैक, जैसा कि आपको टाइटल से भी समझ में आ रहा होगा, फ्लैशबैक, जब स्टोरी बैक में चलती है। तो फ्लैशबैक कई प्रकार का होता है। एक ड्रीम फ्लैशबैक होता है, सपने में व्यक्ति जो देखता है सपना, उसमें स्टोरी चलती है। एक शॉर्ट टर्म फ्लैशबैक होता है, मतलब स्टोरी बैक पे चलना। देखिए, मैं आपको एक फ्लैशबैक का थोड़ा सा पढ़ाती हूँ तब बताती हूँ। फ्लैशबैक कैन बी सीन एज ए पॉज ऑफ करेक्ट टाइम। फ्लैशबैक क्या होता है? कैन बी सीन एज ए पॉज ऑफ द करेक्ट टाइम। ठीक है, फ्लैशबैक कैन बी सीन देखा जा सकता है, एज मीन्स के रूप में, पॉज मीन्स किसी भी चीज़ को थोड़े समय के लिए रोक देना, ऑफ द करेक्ट टाइम। ठीक है, जो करेक्ट टाइम में स्टोरी चल रही है उस स्टोरी को वहीं पर पॉज कर दिया जाता है और स्टोरी को क्या कर दिया जाता है? रिकॉलिंग द इवेंट ऑकरिंग इन द पास्ट, और उस स्टोरी को रिकॉल किया जाता है। ठीक है, रिकॉलिंग द इवेंट्स, उस घटना को रिकॉल किया जाता है, स्मरण किया जाता है, पुनः स्मरण। ऑकरिंग जो घटित होती है इन द पास्ट, पास्ट में उसके साथ जो घटित होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, आपने एक फिल्म देखी होगी, बॉलीवुड फिल्म, अजय देवगन की फिल्म है दिलवाले। सबने देखी होगी, मुझे उम्मीद है, अगर नहीं देखी है तो आप देखना। वो फिल्म की शुरुआत ही ऐसी होती है कि अजय देवगन को पागल दिखाया जाता है और अजय देवगन एक उसमें होता है, पागल खाने में भर्ती होता है। तो वहाँ पर एक नया कैरेक्टर, मतलब नया हीरो, एक सुनील शेट्टी आता है, इंस्पेक्टर बन के। तो इंस्पेक्टर के रूप में आता है, तो उसकी गतिविधियों को वो देखता है। फिर वो देखता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि पागल कैसे हुआ, पागल कैसे हुआ। तो उसकी माँ आती है, तो माँ से उसके बारे में पूछता है, उसका रीज़न पूछता है कि ये पागल कैसे हुआ। तब उसकी माँ उसको पूरी कहानी बैक की, पास्ट की बताती है। तो पूरी फिल्म वहाँ से, तो क्या किया, पूरी फिल्म वहाँ से फ्लैशबैक में चलती है, बैक में चलती है। तो ये क्या है, देखो, कैन बी सीन, देखो ये है कैन बी सीन एज ए पॉज। तो स्टोरी कहाँ पॉज हो गई? या पागल था, वहाँ उसकी माँ उससे मिलने आती है और सुनील शेट्टी उससे मिलता आता देखता है। तो स्टोरी वहाँ तो पॉज कर दी गई, लेकिन करेक्ट टाइम में जो चल रही थी। लेकिन रिकॉलिंग द इवेंट ऑकरिंग इन द पास्ट, ठीक है, और जो घटना पास्ट में घटित हुई थी उसको रिकॉल किया जाता है। दैट प्रोवाइड्स, दैट मीन्स जो प्रोवाइड्स मीन्स देती है, सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो क्या करती है, जो कुछ इस प्रकार की सूचनाएं प्रदान करती है। ऐसे जैसे सूचनाएं प्रदान क्या करती है कि अजय देवगन एक लड़की के लिए पागल हुआ और कैसे पागल हुआ, उसकी लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती है। ठीक है, तो सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द स्टोरी, जो स्टोरी से संबंधित होती है। समझ में आ गया? उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा। When an author writes a work, जब एक लेखक राइट्स लिखता है, ए वर्क ऑफ फ्रिक्शन। ए वर्क ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है, फ्रिक्शन का मतलब कई सेंस होते हैं, एक तो रगड़ होता है, घर्षण होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है लोगों या समूह में मतभेद, लोगों में या समूह में मतभेद। तो व्हेन एन ऑथर राइट्स
ए वर्क, जब एक ऑथर वर्क ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, लोगों के मतभेद के वर्क के बारे में लिखता है, तो ही कैन कैरी द रीडर, ही कैन कैरी, वह ले जा सकता है रीडर, पाठक को, फ्रॉम द करेंट स्टोरी से टू द अर्लियर टाइम ऑफ पीरियड, अर्लियर टाइम ऑफ पीरियड पर भी ले जा सकता है, मतलब पहले के समय का कोई भी समय जो पास्ट में जो घटना घटित हुई थी उस वहाँ ले जा सकता है। ऑफ द लाइफ ऑफ कैरेक्टर, किसमें, कैरेक्टर के जीवन के अर्लियर टाइम ऑफ पीरियड में स्टोरी को ले जा सकता है। हाँ देखेंगे, दिस मेथड ऑफ नरेशन, यह मेथड ऑफ नरेशन मीन्स बर्डन का, इज टर्म फ्लैशबैक, बर्डन का ये मेथड है, इसे कहते हैं हम फ्लैशबैक। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। दिस इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड कॉमनली इन डिफरेंट टीवी शोज एंड फिल्म्स। आप जानते होंगे दिस इज ऑल्सो, दिस मीन्स इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग भी किया जाता है कॉमनली, सामान्यतः, इन डिफरेंट टीवी शोज में, बहुत से अलग अलग टीवी शोज में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड फिल्म्स और फिल्म में। ठीक है, बहुत सारी फिल्म्स, बहुत सारे टीवी सीरियल शोज आप देखते होंगे, तो उनमें क्या होता है, स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है। जैसे कोई कैरेक्टर किसी कैरेक्टर से मिलता है तो उसके बारे में पूछता है, तब फिर वो अपनी पास्ट में जो आप बीती होती है, क्या समस्या रही होगी उसकी, वो बताता है, तो स्टोरी पास्ट में चलने लगती है फिल्म में। ये कई प्रकार का फ्लैशबैक होता है, जब कोई व्यक्ति सपने में सोया होता है और सपने में कोई चीज़ देखता है, वो भी आप देखते होंगे कि टीवी शोज़ में वो दिखाया जाता है, तो बैक का सपना देखता होता है, पास्ट का अपना। ठीक है, मैंने इसके टाइप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आगे डीप एंड वाइड एक्सप्लेन की हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर डेप्थ टू द स्टोरी एज इट हाईलाइट्स द डिटेल्स। इट प्रोवाइड्स, यह देता है, ग्रेटर डेप्थ, बहुत अधिक गहराई, टू द स्टोरी, स्टोरी को, कहानी को यह बहुत अधिक गहराई प्रदान करता है फ्लैशबैक। ठीक है, क्योंकि स्टोरी में से भी एक नई स्टोरी निकल आती है, तो ग्रेटर डेप्थ मिल जाती है स्टोरी को, कहानी को। ठीक है, एज, जैसा कि, इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है, द डिटेल्स मीन्स किसी भी चीज़ की डिटेल्स को, विच आर क्वाइट हेल्पफुल, जो आर होती हैं क्वाइट हेल्पफुल, बिल्कुल सहायक, फॉर द रीडर्स, किसके लिए, पाठकों के लिए, टू जनरेट, उत्पन्न करने के लिए, द बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स मोटिव्स, कैरेक्टर के मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब होता है प्रयोजन या इरादा। ठीक है, तो जो कैरेक्टर का प्रयोजन होता है, इरादा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने में रीडर की मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। देखो मैंने इसके एग्जांपल भी दो आपके लिए लिखे हुए हैं। यदि आपका पेपर थॉटिकल आता है, डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है, तो आप इन एग्जांपल्स को लिख दीजिएगा। देखो फर्स्ट है, व्हेन आंट पेटूनिया, ठीक है, जब आंट पेटूनिया मेक्स हैरी गेट ए हेयर कट, जब आंट पेटूनिया क्या करती है, हैरी को क्या करती है, एक हेयर कट के पास ले जाती है और उसके हेयर कट करा देती है। ही वॉक्स अप, वह जागता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टू फाइंड, वह प्राप्त करता है, हिज हेयर, अपने बाल, हैज़ ग्रोन, उगे हुए, बैक, वापस, वेयर इट वाज, जहाँ जे थे। मतलब वो देखता है, क्या देखता है, सपने में क्या देखता है कि आंट पोनी क्या करती है कि उसके बाल कटवा देती है, लेकिन जब वो जगता है तो देखता है अरे मेरे तो बाल हैं पूरे सिर पे उगे हुए हैं। तो ये क्या था, फ्लैशबैक था। ठीक है, और देखो ये फ्लैशबैक है, आर्थर मिलर ने डेथ ऑफ द सेल्समैन है, जो उनकी ट्रेजिडी है, सोशल ट्रेजिडी, डोमेस्टिक ट्रेजिडी कह लीजिए इसको, यूजेस, प्रयोग किया है फ्लैशबैक का, टू नरेट, वर्णन करने के लिए, बिली लॉमेन का, ठीक है, बिली लॉमेन का वर्णन करने के लिए, मेमोरी ऑफ पास्ट, उसकी पास्ट की मेमोरी का वर्णन करने के लिए उन्होंने फ्लैशबैक का प्रयोग किया है आर्थर मिलर ने। तो देखो बिली क्या करता है, बिली टेक्स विद हिज डेड ब्रदर
व्हाइल प्लेइंग कार्ड्स विद चार्ले। जो उसका भाई था बिली का चार्ले, वो क्या होता है, डेड हो जाता है, मर जाता है, और वो मरे हुए भाई के साथ क्या करता है, ताश खेलता है, कार्ड खेलता है, पत्ते खेलता है। मतलब वो थोड़ी देर, मैंने आपको बताया कई प्रकार का फ्लैशबैक होता है। वो मेमोरी में हम ही लोग कभी देखा होगा कि कुर्सी पर, बेड पर, कहीं एकांत में बैठ जाते हैं और अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, नहीं होना चाहिए। तो बस अंतर इतना है, वहाँ टीवी शोज़ में दिखा दिया जाता है और ड्रामे वगैरह में राइटर्स उसको लिख देते हैं, बट हम लोगों का ये एक्सप्रेस नहीं होता है। बट फ्लैशबैक हम भी करते हैं, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में फ्लैशबैक करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लैशबैक, फ्लैशबैक के टाइप्स। ड्रीम सीक्वेंस, ये क्या है, एक ड्रीम सीक्वेंस है। इट, यहाँ दा नहीं आएगा, इट आएगा, क्या आएगा, इट। इट यूजुअली ऑकर्स व्हेन द कैरेक्टर्स फॉल एस्लीप एंड, ये एंड नहीं आएगा, हैव ड्रीम्स रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट्स। ठीक है, ड्रीम सीक्वेंस मतलब इट यूजुअली ऑकर्स, ये सामान्यतः घटित होता है, यूजुअली सामान्यतः ऑकर्स घटित होता है। कौन सा फ्लैशबैक, ड्रीम सीक्वेंस। ठीक है, आपका पेपर है डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग डाल करके और लिख आइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में है तो अपने तरीके से इसको शॉर्ट बना लीजिएगा, वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट में जो जो चीज़ें मेन है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इट यूजुअली ऑकर्स व्हेन द कैरेक्टर्स फॉल्स एस्लीप, जब कैरेक्टर्स क्या करते हैं, फॉल एस्लीप, जब कैरेक्टर्स सो जाते हैं। एंड हैव ए ड्रीम्स, और क्या देखते हैं, सपना देखते हैं, रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट, और भूतकाल की, पास्ट की किसी घटना से रिलेटेड सपना देखते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, फ्लैशबैक होता है। व्यक्ति सपने में सोया होता है कुछ। हमारा जो एक लेसन है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्ब ड्रीम देखता है, ड्रीम में 2 बच्चों को देखता है और उसमें क्या क्या देखता है, खम्बा होता है और एक दादी होती हैं, क्या नाम था उन दादी का, फील्ड, वो होती हैं और वो कहानी सुनाती हैं। मतलब इस तरह से बहुत पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में ही चलती है वो भी। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। व्हेन द कैरेक्टर स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट एनी पास्ट इवेंट्स, जब कैरेक्टर स्टार्ट्स करता है टू थिंक, सोचना, अबाउट मीन्स बारे में, एनी पास्ट इवेंट, किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में जब वो सोचना स्टार्ट करता है, द कैरेक्टर विल बी प्लेस्ड, कैरेक्टर को रख दिया जाता है बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा, एट द लोकेशन, उसी लोकेशन में रख दिया जाता है। मतलब मेमोरी का मतलब है जब स्टोरी मेमोरी में चलती है, जब कैरेक्टर क्या करता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है। आपने देखा, हम भी तो थिंकिंग करते हैं, हम लोग भी, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, सब लोग थिंकिंग करते हैं। और थिंकिंग कर रहे होते हैं, और किसकी थिंकिंग कर रहे होते हैं, पास्ट की थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, राइटर क्या करता है, उस कैरेक्टर को उसी लोकेशन में रख देता है। अंतर इतना है, हम लोगों को लोकेशन में नहीं रखा जाता। ठीक है, वेयर समथिंग हैपेंड टू द पास्ट, समथिंग वेयर, जहाँ समथिंग मीन्स कुछ, हैपेंड मीन्स घटित होता है, टू द पास्ट, पास्ट के बारे में। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट ऑकर्स व्हेन इट इज क्वाइट एविडेंट, इट ऑकर्स यह घटित होता है, व्हेन जब, इट इज क्वाइट एविडेंट, इट इज यह है, क्वाइट बिल्कुल, एविडेंट क्लियर, टू द रीडर पाठक के लिए। एक्यूरेंस ऑफ द फ्लैशबैक, एक्यूरेंस का मतलब होता है घटना जो पहले से विद्यमान हो गई। ठीक है, घटना जो पहले से विद्यमान हो। ठीक है, इट इज ऑकर्स व्हेन इट इज क्वाइट एविडेंट, यह तब घटित होता है जब ये एविडेंट हो जाता है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, टू द रीडर, रीडर के लिए, पाठक के लिए। एक्यूरेंस फ्लैशबैक, फ्लैशबैक की कोई भी घटना पहले से क्या है, विद्यमान है, मौजूद है। तो देखो ये उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, एंड्रयू क्या करता है, रिकॉल,
एंड्रू ने रिकॉल किया, पुनः स्मरण किया। ए सर्टेन इंस्टेंट, सर्टेन मीन्स निश्चित और इंस्टेंट होता है तत्कालिक या तुरंत। वो तत्काल क्या करता है, निश्चित किसी चीज़ों को याद करता है। और क्या याद करता है वो, वैन जब ही वाज इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में था, एंड हैड ए सर्टेन ड्रेसेस, कुछ उसके पास निश्चित ड्रेसेस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ES और लगा देना, ड्रेसेस, ठीक है। तो उसके पास कुछ निश्चित ड्रेसेस होती हैं, टू इम्प्रेस ए गर्ल, प्रभावित करने के लिए, ए गर्ल, एक लड़की को, हु, जिसको ही लाइक्ड, वह पसंद करता था, ठीक है। तो वो इस चीज़ को मेमोराइज करता है, इस चीज़ को थिंकिंग करता है कि उसके पास जब वो हाई स्कूल में था, हम भी लोग भी तो सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, तो क्या बोलते हैं कि जब बैठ जाते हैं अकेले में, क्या हमारी लाइफ थी, क्या स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल था हमारा, उनके साथ घूमते थे। बट अंतर इतना है कि टीवी शोज़ में दिखा दिया जाता है, राइटर्स यहाँ लिख देते हैं, लोकेशन दे देते हैं उस चीज़ को। तो क्या है कि वो अपनी क्या करता है, उस चीज़ को थिंक करता है कि उसके जब वो हाई स्कूल में था तब उसके पास कुछ सर्टेन ड्रेसेस थी कि उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो पहनता था, जिस लड़की को वह पसंद करता था, प्यार करता था। हाँ, बैक चलेंगे, आगे नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट है देखो, वेज ऑफ यूज़ फ्लैशबैक। वेज मीन्स तरीके ऑफ यूज़ ऑफ फ्लैशबैक। फ्लैशबैक यूज़ के वेज क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्लैशबैक एड्स कर देंगे, ऐसा जोड़ देंगे, एड्स कैरेक्टर डेवलपमेंट। फ्लैशबैक क्या करता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एड्स मीन्स हेल्प करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्यों कैरेक्टर डेवलपमेंट में, क्योंकि स्टोरी बैक में जाती है, कैरेक्टर से कैरेक्टर और फूटता है, तो स्टोरी क्या जाती है, किसी कैरेक्टर के बारे में स्टोरी चल रही है और वो कैरेक्टर फ्लैशबैक में अपना कुछ थिंक करता है या ड्रीम देखता है, तो वहाँ क्या मिल रहा है, डेवलपमेंट मिल रहा है। वहाँ आगे और भी कैरेक्टर दिखाए जाएंगे उस स्टोरी में, जो वो सपना देख रहा है या जो थिंकिंग कर रहा है उससे रिलेटेड और भी कैरेक्टर, उसकी लाइफ में क्या हुआ उसमें और भी कैरेक्टर जुड़ेंगे। तो सेकंड है हमारा फ्लैशबैक इनकॉर्पोरेट डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है समाविष्ट करना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का अंश बनाना, ठीक है, इनकॉर्पोरेट ये है। तो फ्लैशबैक इनकॉर्पोरेट डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड। फ्लैशबैक क्या करता है, डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड को क्या करता है, समाविष्ट कर देता है, ठीक है। डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड अलग अलग होते हैं तो उसमें समाविष्ट करने का काम करता है। फ्लैशबैक मेक, थर्ड है फ्लैशबैक मेक रीडर्स मोर कनेक्टेड टू द कैरेक्टर। फ्लैशबैक क्या करता है, मेक रीडर्स मोर कनेक्टेड, अधिक कनेक्टेड बनाता है टू द कैरेक्टर्स के साथ। फ्लैशबैक क्या करता है, पाठक को मोर कनेक्टेड कर देता है, अधिक जोड़ देता है टू द कैरेक्टर्स, ठीक है, रीडर्स को कैरेक्टर से कनेक्ट कर देता है अधिक अच्छे से। नेक्स्ट आगे 4 फ्लैशबैक कैन एक्सप्लेन द करंट कन्फ्लिक्ट। फ्लैशबैक कैन एक्सप्लेन, फ्लैशबैक क्या करता है, एक्सप्लेन कर सकता है करंट कन्फ्लिक्ट, करंट जो कन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चल रहा है उसको भी फ्लैशबैक एक्सप्लेन कर सकता है। वो कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, देखिए जो हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट तो हम लोगों के भी माइंड में चलते हैं, ठीक है, तो उसको मतलब लोकेशन देना, उसको शब्दों में बयां करना, या टीवी शो में दिखाया जाए तो शो के रूप में दिखा देते हैं। जिस तरह से हमारा एक ओथेलो ड्रामा है शेक्सपियर का, यूनिट सेमेस्टर 3 में ही है, यूनिट 5 है शायद, तो उसमें जब ओथेलो के माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता है, यागो उसको पिंच करता रहता है कि तुम्हारी पत्नी का कैसियो के साथ कुछ संबंध है, और इस तरह से तो जो भी कन्फ्लिक्ट उसके माइंड में चलता है वो सब राइटर क्या करता है, उसको लोकेशन देता है और उसको बिल्कुल शो किया जाता है कि क्या क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जिस तरह से टीवी शो में उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है वो सब चीज़ें हमें शो करके दिखा दी जाती हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट सबके माइंड में चलता है, फ्लैशबैक सबके माइंड में चलता है। समझ में आया, आम लाइफ में भी फ्लैशबैक सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ाई समझ में आई होगी। तो आप
कोई अगर पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा, बताइएगा और कमेंट करिएगा। जब आप कमेंट करते हो, बहुत प्यारे से कमेंट करते हो, मैम आपके नोट्स, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करके नोट्स बनाते हो, ये नोट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत हेल्पफुल क्लास मैम। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम मेरी मेहनत बच्चों के काम तो आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।